किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की जान जाती है और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा तक पैदा हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वो कौन सा कार्य जो एक गर्भवती स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका गर्भ गिर जाता है और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है। तो चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण कथा को। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवी क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने क्यों आ गई। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कुछ स्त्रियां गर्भवती तो हो जाती हैं, किंतु समय से पहले उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछने को आई हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है मुझसे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वो पूरा जीवन निसंतान रहते। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछ लिया। संपूर्ण मानव के कल्याण की बात है इसमें, क्योंकि इनका उत्तर मिलते ही संसार की कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और दुविधाएं दूर होने का एकमात्र राज ये भी है। एक कथा के माध्यम से मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस कथा को सभी स्त्री तथा सभी पुरुषों को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर सबको पता चल जाएगा कि किस शाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरे मन लगाकर अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, एक समय की बात है जब नगर में एक बहुत अधिक धनवान सेठ रहता था। वो इतना धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कमी न थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम रूपवती था। रूपवती विवाह करने योग्य हो गई। फिर उस सेठ ने सही मुहूर्त देखकर अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उसी नगर के समीप के दूसरे गांव में वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। फिर विवाह के बाद सेठ की पुत्री रूपवती अपने पति के घर में रहने लगती है। वो अपने पति के घर में हंसी खुशी रहती है और अपने पति से बहुत प्रेम करती है। रूपवती की सास का नाम सुनंदा था। सुनंदा बहुत दुस्वभाव की थी। रूपवती अपने घर से दहेज में बहुत सोना चांदी ले आई थी, इसलिए सुनंदा अपनी बहू रूपवती को झूठ मूठ का सम्मान करती थी और मीठी मीठी बातें करती रहती थी और रूपवती से मायके में कुछ न मिलाने को भी कहती थी। रूपवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वो सोना चांदी, घोड़े, गाय बैल आदि अनाज चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता कभी मना तक नहीं करते थे और सभी चीजें सम्मान पूर्वक देते थे, जिसके कारण रूपवती की सास उसे बहुत खुश रखती थी। इसी तरह रूपवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वो रूपवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सारा कुछ रूपवती का ही तो था। फिर इस प्रकार काफी दिन बीतता गया। उसकी सास उसे अपनी बातों में बहलाकर फुसलाकर उसके मायके की सारी संपत्ति मांग लिया करती थी, लेकिन वो भोली भाली रूपवती इस बात से अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है। और रूपवती का पति संजय भी अपने माँ की बात मानता था, इसलिए उसके घर में रूपवती की सास की ही चलती थी। वही होता था, उसके घर में सारा काम उसकी माँ के कहने से होता था और रूपवती का पति संजय दोनों ही सुनंदा का कहना मानते थे, इसलिए उनके घर में कभी कलेश नहीं होता था, सब खुशी पूर्वक रहते थे। इस तरह कुछ साल बीतने लगे। कुछ साल बाद रूपवती गर्भवती हुई। जब उसकी सास को इस बात का पता चला तो वो खुश हो गई। उसने तुरंत रूपवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी तथा साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं को
लाने की मांग भी कर दी। जब रूपवती के पिता को इस बात का पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन मिठाई, सोने का कंगन, सोने की माला लेकर रूपवती के ससुराल पहुंच गए। रूपवती अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रूपवती के ससुराल में रुककर उसके पिता अपने घर लौट आए। फिर काफी दिनों तक रूपवती का गर्भ बढ़ता गया। रूपवती की सास उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती और घर का सारा काम खुद करती। रूपवती को कोई काम नहीं करने देती, इसलिए रूपवती का पूरा दिन आराम से कटता। फिर कुछ इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन अचानक रूपवती का गर्भ गिर गया, जिससे रूपवती की सास क्रोधित हुई। रूपवती को ताना मारते हुए कहती, पापन स्त्री, तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण जन्म लेने से पहले तुम्हारा बच्चा मर गया? पता नहीं क्यों मेरे पुत्र ने तुझ जैसी पापन स्त्री से विवाह कर लिया था। मेरे बेटे का तो जीवन नष्ट हो गया। अपनी सास की ये बात सुनकर रूपवती को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसीलिए तेरा गर्भ गिर गया है। फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तो माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है। फिर उसी के बाद रूपवती की सास उसे हमेशा ताना मारती, घर का सारा काम उसी से कराती, खुद कोई काम नहीं करती। रूपवती की सास उसे इतना काम कराती कि रूपवती को अब सहा नहीं जा रहा था। खाना खाने का समय नहीं मिलता था। जब सब लोग भोजन कर लेते उसके बाद ही वो भोजन करती। वो अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी थी। कुछ महीने और बीतने लगे। फिर रूपवती दोबारा गर्भवती हुई, जिससे उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी सास को अभी तक गुस्सा आ रहा था। जब रूपवती ने अपनी सास को बात बताई तो रूपवती से कहने लगी, एक बच्चे को खा गई, पता नहीं अब इस बच्चे को कैसे जीवित रखेगी, इसे भी उसी तरह खा जाओगी। मुझे तुझ पर जरूर सा यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई पाप किया है, इसलिए तेरे पहले वाला बच्चा गिर गया। अपनी सास की बात सुनकर रूपवती कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे रूपवती का गर्भ बढ़ता गया। गर्भवती होते हुए भी वो घर का काम सारा करती, लेकिन फिर भी उसकी सास उसको जरा सा भी दया नहीं दिखाती। इसी तरह करते करते रूपवती के गर्भ को 9 महीने पूरे हो गए। जब बच्चे के जन्म होने का समय बिल्कुल नजदीक था तो रूपवती ने एक बालक को जन्म दिया, किंतु वो बच्चा कुछ बोल नहीं सका, न रो रहा था। फिर रूपवती ने देखा कि उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर जोर जोर से रोने लगी। रूपवती की सास को इस बात का पता चला तो गुस्सा हुई और रूपवती से कहने लगी, एक पापन स्त्री है तू, तभी तो तेरा बच्चा दूसरा वाला भी मर गया। मुझे तो पहले ही शक था कि तू अपने जीवन में कोई जरूर घोर पाप करके आई है, इसलिए तेरा साथ ऐसा हो रहा है और इसलिए तेरा ये पुत्र भी मर गया। अगर तू ज़्यादा दिन मेरे घर में रही तो तू मेरे घर का सत्यानाश कर देगी, इसलिए अब तुझे इस घर से जाना होगा। तुझे इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूपवती कहने लगी, सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए आप मुझे इस घर में रहने दीजिए, मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूँगी और इसी घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी। जो आप काम कहेंगी सब कर लूँगी। आप मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक पल नहीं रह सकती। तो उसकी सास बोली, अरे पापन स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे मैं इस घर में एक क्षण भी ना रहने दूंगी। इतना कहकर रूपवती की सास रूपवती को धक्के मारकर बाहर कर देती है। फिर रूपवती बाहर जाके बैठ जाती है, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वो घर के बाहर जाकर बैठकर अपने मन में सोच रही थी, अब मुझे यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर इतना सोचकर वो अपने मायके चल देती है। तभी रास्ते में एक घोर घना जंगल पड़ता है। वो जंगल के रास्ते से अपने मायके की ओर जा रही थी। तभी बारिश होने लगी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ से एक साधु महाराज जा रहे थे। उन्होंने रूपवती को पेड़ के नीचे बैठा देखकर पूछा, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रूपवती ने कहा, महाराज, साधु महाराज, मैं एक धनवान सेठ की पुत्री हूँ। मेरा विवाह एक वैश्य से हुआ है। मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मैं
एक बार गर्भवती हुई थी तो मेरा गर्भ गिर गया। जब दोबारा गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। इसलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। मुनिवर, कृपा करके आप ही कुछ उपाय बतलाइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। साधु महाराज ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, जिसे यदि तुमने पूरी निष्ठा से किया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनो। किसी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। गर्भधारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके सुख और मुख की सदा प्रसन्नता करनी चाहिए। साथ ही गर्भवती स्त्री को कभी दुखी और निराश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती स्त्री को कभी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी डरावनी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संतान पर बुरा असर पड़ता है। गर्भवती स्त्री को अच्छा भोजन करना चाहिए जिससे संतान गुणवान हो। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, और जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती उनका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। रूपवती ने कहा, महाराज। साधु महाराज ने कहा, किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन में पति पत्नी के साथ मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचारी पुत्र होता है। 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बंध्या पुत्री मिलती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन से सुंदर कन्या, 10वीं रात्रि में मिलन से विद्वान और श्रेष्ठ पुरुष की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि में मिलन से गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में मिलन से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री, 14वीं रात्रि में मिलन से गुणवान बुद्धिमान बलवान पुत्र होता है। यदि तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो साधु महाराज वहाँ से चले गए। फिर रूपवती अपने मन में सोचने लगी, यदि मैंने साधु महाराज के बताए उपाय के अनुसार कार्य किया तो मुझे भी पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। मेरी सास मुझे घर पर काम भी ज़्यादा नहीं कराएगी और घर में सभी लोग मेरा अधिक सम्मान करेंगे। रूपवती इतना सोच ही रही थी, उसका पति उसे ढूंढते हुए पहुँच गया। रूपवती ने कहा, तुम यहाँ इस जंगल में क्यों रूपवती से कहा, तुम इस जंगल में क्यों फंसी हुई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो घर चलो। रूपवती ने अपने पति से उस साधु महाराज वाली सारी बात बताई और कहा, नहीं, अब मैं घर तभी जाऊँगी जब मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। रूपवती की बात सुनकर उसका पति उसी के साथ जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। फिर मासिक धर्म के 14वीं रात्रि में रूपवती ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वो गर्भवती हुई। गर्भवती होते हुए भी वो जंगल में रहती। उसका पति जंगल में लकड़ी काटता, जिससे दोनों भोजन बनाकर खाते थे। फिर इस तरह करते करते 9 महीने बीत गए। रूपवती का बच्चा पैदा होने का नज़दीक समय आ गया। फिर एक दिन रूपवती को अत्यंत उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति से रूपवती और रूपवती का पति दोनों बहुत खुश हुए। रूपवती का पति उससे कहने लगा, हम दोनों घर चलते हैं, क्योंकि माँ ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, किंतु अब तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो गई है, अब तो वो खुश हो जाएंगी। रूपवती ने कहा, चलो ठीक है, चलते हैं। उसकी सास ने देखा रूपवती को पुत्र हुआ है, वो बड़ी खुश हो गई। रूपवती से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? जब अपने घर से तुझे निकाला था तो तू जंगल गई थी, ऐसा क्या हुआ? उसने कहा, वहाँ मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया और उस उपाय से मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। तो उसकी सास कहने लगी, इसका मतलब वो साधु महाराज बड़े ज्ञानी जान पड़ते हैं, तब उन्हें ये भी पता होगा कि लोग धनवान कैसे बन सकते हैं। इसलिए मैं जंगल जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछ के आऊँगी।
रूपवती ने कहा, माँ जी आप वहाँ मत जाइए, क्या पता साधु महाराज मिले ना मिले। उसकी सास ने कहा, नहीं मैं तो जाऊंगी और मैं धनवान बनने का उपाय पूछ के आऊंगी। इस बात को कहकर वो उसकी जो सास थी वो जंगल पहुंची। वहाँ एक शेर दिखाई दिया। वो शेर को देख के डर जाती है। तभी शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो रूपवती की सास ने कहा, सिंहराज तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? शेर बोला, पापन स्त्री तू बहुत स्वभाव की दुष्ट है, मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर उसे खा जाता है। उसकी मौत हो जाती है। 2 यमदूत आते हैं। यम लोग ले जाते हैं, वहाँ पर खड़ा करते हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसने जीवन में जो धोखा दिया था उसे देखकर वो कहने लगे, धर्मराज इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किया है। ये स्त्री अपनी बहू रानी पर बड़ा अत्याचार करती थी। उसके गर्भवती होते हुए भी सारा काम कराती थी और जब इसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उसे घर से बाहर निकाल देती है। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज को उस स्त्री पर बड़ा क्रोध आ जाता है। उन्होंने दूतों से कहा, इसे नरक में डाल दो। मित्रों, फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उसकी सास को उसके किए की सजा मिल गई और रूपवती ने गर्भ धारण के समय के नियमों का पालन किया जिससे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इस तरह कोई भी स्त्री यदि साधु द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कार्य करता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। अवश्य माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग में पुत्र प्राप्ति नहीं होती? वो अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती हैं जिसके कारण पुत्र प्राप्ति नहीं होती है? पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, वो स्त्रियां जो हमेशा अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती हैं और घर का सारा काम अपने मनमानी करती हैं तथा अपने पति का सम्मान नहीं करती, ऐसी स्त्रियों के भाग्य में कभी भी पुत्र नहीं होता। और ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति होगी। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। अगर आपके भी पुत्र नहीं हैं तो जैसे रूपवती को पुत्र प्राप्ति हुई वैसे आपको भी पुत्र प्राप्ति हो। भगवान विष्णु आपको ऐसा वरदान